ये जो है वो 4 गढ़ हैं, जो ब्रह्मा जी 4 मुख हैं। तो एक ये जो है वो दानगढ़ है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लीला हुआ था, जो भगवान कृष्ण, यहाँ पे आप देखेंगे कि उनके बहुत सारे लीलाएं हैं। तो यहाँ पे जब राधा रानी उनकी सखियों के साथ जाती थी तो भगवान बीच में दान मांगते थे। और दूसरा एक लीला है कि यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे तोते हैं, पीछे देखेंगे तोते जो हैं वो राधा रानी के मैसेंजर हैं। जैसे वृंदावन में कुछ भी होता है तो ये तोते लाखों के तादाद में रहते हैं और वो कृष्ण को और राधा रानी को मैसेज देते हैं कि क्या हो रहा है। तो आप सब लोग आए कल गोवर्धन में, तो मैसेज तुरंत गया होगा राधा रानी को और कृष्ण को कि झूम के भक्त आए हैं। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो वहाँ पे तुला होता है। तो यहाँ पे एक लीला है कि एक दिन जब राधा कृष्ण का लीला चल रहा था तो एक ब्राह्मण जो बहुत, हरे कृष्णा आप जब बैठे हैं ना वहाँ पे पीछे करंट है उसको तो गलती से, ठीक है राधा रानी का ज़्यादा कृपा मिल जाएगा तो ध्यान से। तो ये जो ब्राह्मण है वो आए और कृष्ण जी को दान मांगने लगे कि मेरा बहुत तकलीफ़ है, घर में लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, मेरी छोटी बेटी है उसका शादी करना है, घर में रोज़ झगड़ा होता है, पत्नी ब्राह्मण को डांटती रहती है कि बेटी बड़ी हुई है अब कुछ करते नहीं है, शादी कैसे होगा। तो वो आए थे कृष्ण जी के पास, कुछ दे दिए ताकि मैं बेटी की शादी कर सकूं। तो कृष्ण के पास कुछ था तो नहीं, लेकिन कृष्ण का सबसे बड़ा धन है वो है श्रीमती राधा रानी। आप सब लोग थोड़ा आगे आएंगे क्या, क्योंकि वहाँ पे दर्शन के लिए तकलीफ होता है लोगों को। तो जब वो ब्राह्मण दान मांग रहे थे भगवान से, तो भगवान ने किसका दान दिया, राधा रानी का ही दान दे दिया। तो राधा रानी को बोले कि यही मेरा असली धन है, आप रखो। तो ब्राह्मण बहुत जोर से रोने लगा, बोला पहले एक बेटी थी अभी 2 बेटी हो गई, अभी और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो फिर जितने भी यहाँ पे गोपियाँ थी उन्होंने सब ने राधा रानी का सोने से तुलादान किया और उतना जो धन है वो ब्राह्मण को दिया। तो यहाँ पे पहले तुला होता था तो वहाँ पे वो लीला है। और आगे हम यहाँ से जाते हैं तो अभी क्योंकि 12:30 बज गए हैं, नीचे भी जाना है, बहुत सारे डिवोटीज हैं वो नीचे चले गए हैं ऑलरेडी। तो आप सब लोग बहुत भाग्यवान हैं कि ऊपर रहेंगे। तो आगे जाएंगे तो वहाँ पे मोरकुटी है। तो मोरकुटी का 2 पास टाइम है वहाँ पे। एक तो है कि एक भक्त थे भगवान के, अंधे थे, और वो हमेशा जब सुनते थे भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में तो वो चाहते थे कि वो लीलाओं का दर्शन कर सकें। तो एक दिन उन्होंने कथा सुना कि कृष्ण और राधा रानी, क्योंकि कृष्ण बहुत बार राधा रानी से बहुत कुछ सीखते हैं। राधा रानी का जो कंठ है वो कोकिल पंछी के जैसा, तो बहुत सुंदर गाती है राधा रानी। तो एक दिन कृष्ण बोले कि मुझे भी सीखना है गाना। तो राधा रानी उनको सिखा रही थी एक सुर। तो कृष्ण है ना, वो जब
जानबूझकर गलत गाते थे। तो राधा रानी बोलते थे ऐसे नहीं, मैं जैसे गा रही हूँ वैसे गाऊँ, और फिर वो गाते थे। और कृष्ण जानबूझकर कुछ अलग ही गाते थे। तो बहुत बार ऐसे हुआ, तो बाद में राधा रानी को पता चला कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो राधा रानी बहुत गुस्सा हो गई कृष्ण पे, और फिर कृष्ण के साथ बात नहीं कर रही थी। तो ऐसे बहुत समय तक चला। तो कृष्ण सोच रहे थे कि कैसे राधा रानी का वापस उनको वापस जैसे पहले जैसे थे वैसे करें। तो उसी समय यहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा था। तो हम देखते हैं कि बारिश के साथ मोर जो है और मोरनी एक साथ आके डांस करते हैं बहुत अच्छे से। आपने देखा है कभी? पूरा उनका पूछ रहता है, वो पूरा अच्छे से करके वो डांस करते हैं। तो कृष्ण ने एक मयूर का रूप धारण किया और राधा रानी के आगे आके वो डांस करने लगे बहुत अच्छे से। तो वो इतना अच्छे से डांस कर रहे थे कि राधा रानी को भी इच्छा हुआ कि मैं भी ऐसे डांस में सम्मिलित हूँ। तो वो भी एक मयूरी का रूप लेके कृष्ण के साथ डांस किया। तो ये कथा जब उन्होंने सुना तो उनको बहुत इच्छा हुआ कि कितना अच्छा होगा अगर वो मैं लीला देख पाऊंगा। अंधे थे वो, तो उन्होंने इतना तपस्या किया था, यहाँ पे इतना प्रार्थना किया, तो राधा रानी की कृपा से उनको अंदर से वो सब लीला दिखाई देने लगा, जो एक अच्छे आँख वाले को भी नहीं दिखता है। और फिर राधा रानी ने उनको आदेश दिया कि इसका एक चित्र बनाओ। तो बोला कि मैं तो अंधा हूँ, कैसे बनाऊंगा? ये बोले आप चित्र बनाओ, हो जाएगा। तो उन्होंने यहीं के मिट्टी में जो कलर होते हैं, हरा, लाल वगैरह, वो सब लेके एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया वो लीला का। वो पेंटिंग आज भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। वो मोर कुटी बोलते हैं उसको, जहाँ पे वो साधु अंधे रहते थे और उन्होंने वो पेंटिंग बनाया है। तो ये लीला वहाँ पे मोर कुटी में हुआ था। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, नीचे जाएंगे। और तो यहाँ पे 4 गढ़ हैं। दानगढ़ जहाँ पे अभी हम हैं, विलासगढ़ जो यहाँ से दूसरे साइड है, दानगढ़, विलासगढ़, मानगढ़ और भानगढ़। ऐसे 4 ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो वो यहाँ पे हम दर्शन लेते हैं अलग अलग गढ़ में। मंदिर है 4 में, तो वो वहाँ पे हम जाते हैं और दर्शन लेते हैं। अभी तो हमने एक गढ़ में गए, ये दूसरा गढ़ है, और 2 गढ़ है बाकी है। वहाँ पे कब जाएंगे हम? अगले बरसाना यात्रा। बरसाना धाम की बान बिहारी लाल की, दान बिहारी लाल की। चूड़ी बना पहनने वाली श्रील प्रभुपाद की। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, कीर्तन करते हैं। तो यहाँ से जाएंगे और दर्शन कब खुलेंगे? कुशल बिहारी, कुशल बिहारी। तो यहाँ पे ये जो है कुशल बिहारी मंदिर है, एक राजा ने बनाया था जयपुर के। आप देखेंगे कि इतना अच्छा, हर एक पार्ट बहुत डेकोरेटिवली बनाया है। कई साल लगे उसको ये मंदिर बनाने के लिए। तो राधा रानी के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाया था। ओरिजिनल मंदिर वहाँ पे है, उनको लगा कि वो बहुत छोटा मंदिर है, तो एक अच्छा स्पेशियस ऐसे मंदिर बनाया उन्होंने, ताकि राधा रानी के विग्रह यहाँ पे आके आलीशान महल में रहे। तो इसको सालों साल कितना खर्चा हुआ, कितने लोगों ने मेहनत किया,
आप देखेंगे कि हर एक चीज़ नक्काशी है उसमें। जो प्लेटफॉर्म है जिस पे बैठते हैं, जैसे कुर्सी वगैरह बनाए हैं अंदर, आप देखेंगे बेंचेस वगैरह, तो बेंचेस को भी इतना डेकोरेशन किया है, जो कार्विंग किया है बहुत। और आप देखेंगे कि वो ऐसे बैठे हैं ना, तो बेंच के ऊपर बैठते हैं, तो जो हमको दिखता है उसको तो कार्विंग करते हैं, लेकिन उसका कार्विंग नीचे से भी है जो कोई देखता भी नहीं। तो जहाँ पे कोई देखता नहीं वहाँ पे भी कार्विंग किया है। ऐसा क्यों? इतना टाइम पास क्यों करने का? राधा रानी को हाँ, तो उनका ये मन था कि कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन राधा रानी तो देख रही है। तो इतना डिटेल उन्होंने सब किया। और जिस दिन यहाँ पे वहाँ के जो विग्रह थे राधा लाडली लाल के, वो यहाँ पे लाना था दूसरे दिन। तो उसी दूसरे दिन चालू होने से पहले जो रात था, रात में राधा रानी उनके सपने में आती है, बोली कि आपने मंदिर तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन जो मेरा घर है वहाँ से मुझे मत निकालिए, वो मेरा घर है वहीं पे रहूँगी। तो राजा, अभी अगर ऐसा आप देखिए कि किसी ने इतना बहुत मेहनत करके कुछ किया है और लास्ट मोमेंट पे उसको बोलेगी कि नहीं है, तो राजा ना तो गुस्सा हो गया ना तो हताश हुआ। वो बोला कि अगर राधा रानी खुश है वहाँ पे तो नो प्रॉब्लम। फिर वहाँ पे दूसरे विग्रह उन्होंने रखे कुशल बिहारी जी के, जो भी हमने दर्शन किया। हम देखते हैं कि जब हम सेवा करते हैं भगवान का, तो भगवान के ऊपर है कि वो उसका स्वीकार करे ना करे, आज करे कल करे, वो उनके ऊपर है। हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि देखो अभी मैं 1 साल से 4 माला कर रहा हूँ, अभी ये कर दो आप काम। भगवान को ऐसे हम डिमांड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा ने इतना मेहनत किया, लेकिन अल्टीमेटली राधा रानी के और कृष्ण के ऊपर सब है। वो कितना स्वीकार करेंगे, कब करेंगे, उनके ऊपर। हम अपना सेवा करते रहेंगे। श्री कुशल बिहारी लाल की जय। तो अभी यहाँ पे हम चल के जाएंगे, और जो हवा से सफ़र करना चाहते हैं हवा से जाएंगे, ठीक है। उसका नाम कुशल बिहारी का कुछ स्पेशल मतलब है? कुशल मतलब एक्सपर्ट। तो भगवान एक्सपर्ट है जो अलग अलग लीला करते हैं। हरे